हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए फुल मॉक टेस्ट लेकर आए जिसमें कुल 100 प्रश्न शामिल हैं। अब वीडियो के एंड तक बने रहें और इस सेट को पूरा लगाएं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। ये सारे प्रश्न पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस सेट का कट ऑफ 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन अगर जो आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 70 भी सही होता है तो आप तैयारी के रेस में हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन सी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्न में कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन जिसका शुरुआत होता 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, तो इससे कौन सा नेता जुड़े हुए थे? तो इससे लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय जुड़े थे। ऑप्शन ए सही होगा। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, तो वो है राज्यपाल। ऑप्शन डी सही होगा। राज्यपाल को महाभियोग की विधि द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं और इन्हें जब चाहे कभी भी हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो बैठक की अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि इस अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। इस अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है। डोडा बेटा है। ऑप्शन ए सही होगा। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। दादू दयाल। जबकि ब्रह्म समाज की बात किया जाएगा तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय है तो दादू दयाल होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सही नहीं है? बद्रीनाथ ज्योतिपीठ बिल्कुल सही है। द्वारिका शारदा पीठ बिल्कुल सही है। मैसूर में श्रृंगेरी पीठ ये भी सही है। पुरी में मठ पीठ नहीं है, जबकि पुरी में गोवर्धन पीठ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये पीठ का जो स्थापना किए थे शंकराचार्य द्वारा किया गया था, शंकराचार्य के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किए थे? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किए थे? तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। 1922 ईस्वी में। जबकि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में अलग होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो ऑप्शन ए सही होगा, 149 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए सही होगा, 149 मिलियन किलोमीटर। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। अभी वर्तमान में टोटल ग्रह की संख्या 8 है और शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है और दूसरे नंबर पर बृहस्पति है। तो कौन सा ग्रह है जो परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो वो है बुध ग्रह। ऑप्शन डी सही होगा। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं तो वो कितने वर्ष के होने चाहिए ताकि वो राज्यसभा के सदस्य बन सके? तो उनके लिए 30 वर्ष की उम्र आवश्यक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। 30 वर्ष का उम्र आवश्यक होता है। जबकि प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चाहिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। सही कथन को चुने।
एंजाइम की रचना न्यूक्लिक अम्ल से होती है, बिल्कुल गलत है। एंजाइम की रचना न्यूक्लिक अम्ल से नहीं बल्कि अमीनो अम्ल से होती है, अमीनो अम्ल से। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, बिल्कुल सही है, ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। आलू तना का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ध्वनि, ध्वनि नहीं बल्कि ध्वनि होगा, ध्वनि। ध्वनि सर्वाधिक गति से इस्पात में चलती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ सही नहीं गलत कथन होगा। गलत कथन को चुने तो इनमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कि एंजाइम की रचना न्यूक्लिक अम्ल से नहीं बल्कि अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? परमाणु संख्या 13 है तो इसे हम लिखेंगे 2, 8 और 3। तो जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी परमाणु संयोजकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। आगे बढ़ते हैं, सही कथन को चुने। राष्ट्रसंघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित 1952 में बनी थी, ये स्टेटमेंट गलत है। विजय लक्ष्मी पंडित तो बनी थी लेकिन 1952 में नहीं बल्कि 1953 में। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाता है और यहाँ पे सही कथन नहीं बल्कि गलत कथन को चुना, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी शेष तीनों सही है। बढ़ते हैं आगे, दलहन का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहन का राजा चना को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। दलहन का राजा चना को कहा जाता है, जबकि दलहन की रानी मटर को कहा जाता है। दलहन की रानी मटर को कहा जाता है। निम्न में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में निम्न में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन सी अगर जो दूध में हो तो दूध स्वतः फट जाएगा, इसलिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। भारत में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, ऑप्शन टी सही होगा, 1952 में। और इसके आधार पर आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन गैस। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस का वाहक क्या है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वो जल से आता है, H2O से, जल से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन ए सही होगा, भारत की राजभाषा हिंदी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, तो उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, ऑप्शन सी सही होगा, 250 होती है। लेकिन अभी वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, वे किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो वो संसद के सभी सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। संसद के सभी सदस्य मतलब लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, चयनित और मनोनीत दोनों। तो संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित कहाँ हुआ था? किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो हुआ था दुर्गापुर, ऑप्शन सी सही होगा, और ये हुआ था 1955 में, 1955 में दुर्गापुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1761 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1761 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन बी सही होगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? जो लेखक है प्रेमचंद, उनका मूल नाम धनपत राय है, ऑप्शन ए सही होगा, धनपत राय। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अक्सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद इकबाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? माफ़ कीजिएगा, कुछ मिस्टेक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है और इसकी पहली अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, 7 अप्रैल को। जबकि 12 जनवरी को बात करें तो युवा दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 15 जनवरी को विश्व थल सेना दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन में दिया गया था, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के बाद है। तो ये किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा, 61वां संविधान संशोधन। जबकि 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, दिल्ली को। और 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो दल बदल से संबंधित है। और 21वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें सिंधी को भाषा के रूप में 8वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, सिंधी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति प्रणाली की जो चुनाव की प्रणाली है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का उपनाम था? रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का उपनाम था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी सही होगा। इसका उपनाम एक तो रंगीला था और एक था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला का उपनाम था। किस ग्रह के चारों ओर बलई पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर बलई पाए जाते हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा, जो बलई पाए जाते हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 4 ग्रह में बलई पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, मतलब वो पश्चिमी तट पर होगा। तो मार्मा गोवा। ऑप्शन ए से होगा, चूँकि गोवा पश्चिमी तट पर स्थित है और मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेष तीनों पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारत में नागरिकता किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? भारत में नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। तो किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुरोध द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी से रहेगा। बाकी शेष जन्म से, पंजीयन से, आनुवंशिकता से भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, जौनपुर शहर को। और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? इंडिपेंडेंट BR अम्बेडकर, यही गलत है। इंडिपेंडेंट BR अम्बेडकर नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू है, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका सही हो जाएगा। शेष हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही है। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास बिल्कुल सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। और इंडिया फॉर इंडियंस BPSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BPSC 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट BR अम्बेडकर नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू का किताब है। और अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा था? तो MBT को धनवानों का राजकुमार एडवर्ड थॉमस ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा इसे रक्त पिपासु, पगला सुल्तान भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, लोक कल्याण नहीं है। शेष धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण इसमें नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए सही होगा, पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता कि कवक की भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा, खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानस किस नदी की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 915 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट में इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम नहीं होता? अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो यहाँ से किस नदी का उद्गम नहीं होता? तो यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम नहीं होता। ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णा नदी का। और अमरकंटक से सोन, नर्मदा, महानदी और एक है जोहिला। जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक से ही होता है। तो अमरकंटक से कुल 4 नदी का उद्गम होता है, सोन, नर्मदा, महानदी और जोहिला। याद रखिएगा, जोहिला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, 1956 में। और अगले प्रश्न की ओर। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगाता है? तो 84 वर्ष लगाता है। ऑप्शन ए सही होगा। जबकि 88 दिन बुध लगाता, 88 दिन बुध लगाता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर मकालू है, बिल्कुल गलत है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। जबकि भारत में स्थित सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा होगा। तो इस हिसाब से भी पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, बिल्कुल सही है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी सही ऑप्शन आपका कौन कौन हो गया? दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है? भारत में तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। और भारत के योगदान में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र का ही होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में शामिल पशुपालन नहीं है। ऑप्शन ए से होगा, पशुपालन प्रथम क्षेत्र में आता है। पशुपालन, कृषि, ये सब प्रथम क्षेत्र में आता है। शेष सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, ये सब तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और ये 1985 से 90 के बीच में चला था। 1985 से 90 के बीच में चला था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में जिस पर कि सेंटर और राज्य यानी स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो होता है समवर्ती सूची। तो इसमें कौन शामिल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जबकि पुलिस की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। कृषि की बात करें तो ये भी राज्य सूची का विषय है। और रक्षा की बात करें तो ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब जिसका संविधान में वर्णन नहीं है? तो योजना आयोग, ऑप्शन डी सही होगा। योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं, इसलिए संविधान निकाय नहीं है। हालांकि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, योजना आयोग। शेष वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग तीनों संवैधानिक निकाय में है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बताना कमेंट करके कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही होगा, तिलहन के उत्पादन से। फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ऑप्शन सी सही होगा, तारकनाथ दास ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ईरान के साथ मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। ऑप्शन बी सही होगा, कंधार था। और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। और उसमें ईरान का शासक था शाह अब्बास, ये उस पर कब्जा कर लेता है, शाह अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यहाँ पे पहली नहीं, दूसरी फैक्ट्री होगी। और पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री होगी। तो 1612 में दूसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन डी सही होगा, सूरत में। ये पश्चिमी भारत की
पहली फैक्ट्री थी जो सूरत में स्थापित हुई थी 1612 में, पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजना के समय निम्न में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय जब हम लोग उत्तेजित होते हैं या गुस्सा अवस्था में होते हैं तो उसमें कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उसे एड्रेनिल हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, एड्रेनिल। और इसका एक और नाम है लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जंतु प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? कौन सा जंतु प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है जिसका रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर? तो इस ध्वनि को सुन सकता है चमगादड़, बिल्ली और एक है कुत्ता। चमगादड़, बिल्ली और कुत्ता, ये 3 प्राणी ऐसा है जो कि प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी दोनों, ऑप्शन ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस विधि के द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति या तो स्वतः इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति को हट सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो, महाभियोग की विधि द्वारा, महाभियोग की विधि द्वारा। और यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए सही होगा, मध्य प्रदेश है। जबकि दूसरे स्थान पर ओडिशा है और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो डिप्टी गवर्नर महेश जैन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी सही होगा, महेश जैन। जबकि आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है? तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया? किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो अनूप चंद्र पांडे। ऑप्शन डी सही होगा, अनूप चंद्र पांडे। जबकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया। ऑप्शन बी सही होगा, स्फूर्ति प्रिया को। जबकि व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को नियुक्त किया, परेश बी लाल को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, 8 जून को। असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो इसमें ऑप्शन गलत है, चारों का चारों ऑप्शन गलत है। असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय पार्क को घोषित किया गया, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? संजीव कोहली को सर्बिया देश का राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? और इसे नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग। तो इसमें शीर्ष पर चंडीगढ़ है। ऑप्शन बी सही होगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला? पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार वाटर वीर नील को मिला। ऑप्शन सी सही होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्बिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो बने अब्दुल्ला शाहिद। ऑप्शन बी सही होगा। और ये मालदीव के विदेश मंत्री है, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखा? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखा? तो विनोद कापरी लिखे हैं। ऑप्शन ए सही होगा, विनोद कापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को 3 वर्षों के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बनाएगा, वो भी 3 वर्षों के लिए। तो भारत पे होगा, ऑप्शन सी से होगा, भारत पे को आईसीसी का 3 साल के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के किस आधिकारिक भाषा का दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के किस आधिकारिक भाषा का दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा। और रूसी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा?
तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत 117वें स्थान पर रहा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में विकसित किया जाएगा? गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में विकसित किया जाएगा? तो केवड़िया को, ऑप्शन सी सही होगा, केवड़िया को। और यहीं पे सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, मतलब बना हुआ, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है तो केरल सरकार ने, ऑप्शन बी सही होगा, केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन डी सही होगा, रंजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का नया मुख्य सचिव आलोक कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, आलोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है तो वो शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने राबता मुहिम योजना शुरू किया? राबता मुहिम योजना, तो राबता मुहिम योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन में शीर्ष पर कौन रहा? टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन में शीर्ष पर सुशांत सिंह राजपूत रहे। ऑप्शन ए सही होगा, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ग्रामीण आबादी में तो वहाँ पे किया गया एक्सरे ग्रामीण। ऑप्शन बी सही होगा, एक्सरे ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? माफ कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन करंट का 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। ऑप्शन बी सही होगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है? किसने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। ऑप्शन सी सही होगा। और इसका स्थापना हुआ था 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NGT। और विश्वामित्र नदी गुजरात में बहती है। विश्वामित्र नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी मिडलाइफ का अधिग्रहण कर भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बनी है? किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? मिडलाइफ कंपनी का। और भारत की सबसे बड़ी फार्मेसी कंपनी बन गई तो वह फार्म इजी। ऑप्शन सी सही होगा, फार्म इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए WHO ने किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया? तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए WHO ने भारत के किस केंद्रीय मंत्री को, जाहिर सी बात है तंबाकू नियंत्रण तो वो स्वास्थ्य मंत्री होंगे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। हालांकि अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री चेंज हो गए और आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखा है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है भारत के वर्तमान कोच रवि शास्त्री। ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से था। चूँकि बिहार दरोगा में कम से कम 30 प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि करंट अफेयर्स पे ही बिहार दरोगा का रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? तो वो होता है हीरा। ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सभी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? जो मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही है, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुक्त क्या होता है? तो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है?
रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। तो किस राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही होगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है और रेगुर मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? यानी पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन है? तो उदयन, हर्यक वंश का तृतीय राजा उदयन, ऑप्शन सी सही होगा। इसने पाटलिपुत्र शहर को स्थापित किया था। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। फिजी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन 0.93% और कार्बन का प्रतिशत होता है 0.03%, जो कि अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो इसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था, ऑप्शन बी सही होगा, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो दांडी यात्रा को 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, ऑप्शन ए सही होगा, 89 तारामंडल है। दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सीरीज यहीं ख़त्म होता है। इसमें कुल 100 प्रश्न थे। आपके 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका कट ऑफ 80 नंबर था, ये भी ध्यान रखें। तो 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर रोज़ मिलता रहता है जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।